नमस्कार दोस्तों। ये आपका इंग्लिश ए जो यूनिक पेपर कोड है जिसका A119 और टाइटल ऑफ द पेपर है इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज ए। इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। अटेम्प्ट इन 3 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। वर्ड लिमिट फॉर ईच आंसर इज कैपेबल इज 500 से 750। यानी कि आपको आंसर जो लिखना है किसी भी मतलब आंसर का, तो 500 से 750 वर्ड में लिखना है। यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, ठीक है, वो कोविड के ऊपर पैसेज है और इस पैसेज को आप लोग पढ़ना है और आंसर करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है उस पर देखते हैं हम। व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ कोविड-19 ट्रांसमिशन एंड व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ द न्यू असेसमेंट। यानी दोस्तों जो मेन जो रीजन है कोविड-19 का ट्रांसमिशन का, यानी कि फैलने का, वो किस तरह से कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे पैराग्राफ 1। There is a constant strong evidence to prove that the SARS-CoV virus behind the COVID-19 pandemic is predominantly transmitted through the air। ये रहा इसका आंसर। According to new assessment published on Friday in the Lancet Journal। तो इसको आपको अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखना है ये आप खुद जानिए। मैंने बस आपको आंसर्स बता दिया है, क्योंकि सभी बच्चों अगर आप सेम लिखोगे तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि आपको क्या लिखना है 500 से 750 वर्ड में लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये तो आपका हो गया। ठीक है, द एनालिसिस बाय 6 एक्सपर्ट फ्रॉम द यूके, यूएस एंड कनाडा से पब्लिक हेल्थ मेजर फेल टू treat the virus as predominantly the airborne route leaves people unprotected and allows the virus to spread। ठीक है, ये भी आंसर है पहला का। अब इसको आपको अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखना है ये प्लीज आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा, क्योंकि जो आंसर्स होंगे वो 500 वर्ड में होंगे एट लिस्ट। तो आपको इसको किस तरीके से आपको कोविड-19 के पहले, मतलब कोविड-19 के जो किस तरह ट्रांसमिटेड होता है वो लिखना है कि कोविड-19 पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता है एयर के थ्रू। ठीक है, कोविड-19 है क्या, कौन सी बीमारी है, ये आप गूगल से गूगल कर लेना, वहाँ पे आपको ऑफकोर्सली मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, ऑल थ्रू सम स्टडी इन द पास्ट हैव सजेस्टेड द कोविड-19 में स्प्रेड थ्रू द एयर, ओवरऑल साइंटिफिक लिटरली ऑन द सब्जेक्ट हैज बीन इंक्लूजिंग। ये भी एक पॉइंट है कि जो मतलब जो जितने जो स्टडी करिए थे साइंटिस्ट लोगों ने, उन्होंने बताया कि जो कोविड-19 है वो स्प्रेड होती है एयर के थ्रू, ओवरऑल और साइंटिफिक लिटरेचर ऑन द सब्जेक्ट हैज बीन इन कॉलेप्सिस। तो ये इसके आंसर्स थे। ठीक है, और आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। प्लीज़ आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा। अगर अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे तो आपको 500 वर्ड कैसे कंप्लीट होगा। ठीक है, द एविडेंस सपोर्टिंग एयरबोर्न ट्रांसमिशन इज ओवरवेलिंग एंड एविडेंस सपोर्टिंग लार्ज ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन इन ऑलमोस्ट नन। ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक और नन एक्सटेंशन तक। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लाइट ऑफ दिस न्यू असेसमेंट व्हाट कंट्रोल मेजर शुड बी टेकन टू कंटेन द रैपिड स्पीड ऑफ द वायरस। ये दोस्तों ये आंसर आपको आप खुद लिखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये कोविड के टाइम पे जो आपको क्या लगता है कि किस तरीके का हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए कि इस वायरस को हम रोक सकते हैं फैलने से। ठीक है, तो फैलने के लिए जो वायरस को रोक सकते हैं, सबसे पहला जो हमारे गवर्नमेंट ने यूज किया था, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो ये आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको आंसर किस में से देना है, आपको आंसर देना है आपके पैराग्राफ से। ठीक है, तो पैराग्राफ से हम आंसर को ढूंढते हैं। सबसे आते हैं नीचे। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके बुक से है, ये आपको आंसर बुक में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक कन्वर्सेशन लिखनी है, 2 दोस्त के बीच की बात जो कि हॉस्पिटल बेड के लिए आपस में बात कर रहे हैं कोविड-19 सिचुएशंस में। ठीक है, तो अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप कैसे किस तरह अपने दोस्तों से बात करते, हाय कैसे हो, मुझे एक बेड चाहिए। तो फ्रेंड 1 कहेगा हाय हेलो, फ्रेंड 2 बोलेगा हाय हाउ आर यू। ठीक है, तो ये कन्वर्सेशन चलेगी, किस तरह से आपको बात करनी है अपने दोस्त से। तो वो कन्वर्सेशन आपको अपने डायलॉग में लिखने हैं, यानी डायलॉग आप समझ सकते हो किस तरीके से डायलॉग लिखने हैं। उसके बाद आपको आने हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि मैच द एक्सप्रेशन इन कॉलम ए। कॉलम ए में आपको मैच करना है एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो आइए दोस्तों करते हैं मैच। दोस्तों मैच द फॉलोइंग में मिल गया है। ठीक है,
सबसे पहले लिखेंगे, एक तरफ एक वर्ड लिखेंगे, जैसे वॉलेटिंग पोर्स है, इसका आपको मिल जाएगा सबसे लास्ट, सॉरी, ये तो ओवरलेडेड का है दोस्तों। जो पहला जो है आपका वॉलेटिंग पोर्स, उसका आपको लिखना है केमिकल स्लो लैंग्वेज एक्सप्रेशन अंडर प्रेज, यानी कि आपका जो फर्स्ट है दोस्तों, फर्स्ट का आपको लिखना है फोर्थ, ये जो आपका है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ स्लोली लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद आता है इन फुल क्राई, यानी कि पूरे रोने के मूड में, नॉइजी एंड एक्साइटेड बिहेवियर। उसके बाद आता है ओवरलोडेड विथ बैगेज, यानी कि पूरा कचरा से भर जाना, ठीक है। तो इसका आपका है पांचवा, ठीक है, प्रोजेक्ट दैट इन्फ्लुएंस हाउ वी थिंक एंड बिहेव। उसके बाद है जो मोलैरिटी प्ले है, उसका आपको आएगा प्ले टीचिंग मोरल लेसन ऑफ विक्ट्री ऑफ गॉड, ठीक है, ओवर एविल। उसके बाद पंपिंग टेस्टोन, तो पंपिंग टेस्टोन का है केमिकल सब्सटेंस इन द बॉडी मेल हार्मोन दैट एग्जिस्ट। तो ये आपका हो गया दोस्तों। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। इसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और नीचे आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। दीपा हैज डैश्ड फॉर क्रिएटिव राइटिंग, दीपा को क्या है क्रिएटिव राइटिंग के लिए, ठीक है। तो कीप इन परस्पेक्टिव एस्टेब्लिश पैटर्न, ड्रॉ योर अटेंशन टू टोइंग द आइडिया ऑफ फेयर फॉर, दीपा हैज established pattern for creative writing। पहला, it is important to dash the scale of the pandemic before suggesting publish policy, it is important to uh, यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। इफ़ यू स्टडी द थिकेस्ट that have taken place in our apartment building over the years, you will find an, दोस्तों थोड़ा टाइम लग गया, स्टार्ट करते हैं। दीपा हैज अ फ्लेयर फॉर क्रिएटिविटी राइटिंग, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डैश द स्केल, यानी कि कीप इन परस्पेक्टिव द स्केल ऑफ, ठीक है। तीसरे का है इफ स्टडी द, इसका आपको आ जाएगा इस्टेब्लिश पैटर्न। और चौथे का है आई वुड लाइक टू, इसका आपका आ जाएगा ड्रॉ योर अटेंशन। शी हैज़ बीन toying with the idea for opening a nursing नर्सरी इन द बैकवर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है, 10 ईयर्स। तो ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे, आपको कर लेना है और इस वीडियो को शेयर कर देना जिसको भी अभी तक आंसर नहीं मिला। बाकी जो 6 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन है आपको खुद ही प्रिपेयर करना है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है कि प्रिपेयर नोटिस, आपको नोटिस प्रिपेयर करना है कि आपको सोसाइटी में मतलब कि कोविड-19 के चीज़ों को देखते हुए, ठीक है, जो सोसाइटी के जो पर्सन है बिहेवियर उनके कैसे हैं, उसमें आपको नोटिस में रेसिडेंट के आधार पे ही आपको सब कुछ लिखना है। 25 नंबर का है ये। 6 है राइट एन ऐसे, ऐसे लिखना है आपको 500 वर्ड में। ऐसे आप गूगल से भी कॉपी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट सफिशिएंट अमाउंट इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ये मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास इसका आंसर होगा मैं आपको बता दूंगा।